दोस्तों एसआईआर एक के बाद एक लगातार कर्मचारियों की जान ले रहा है। यूपी से ये तस्वीर सामने आई है जिसमें बीएलओ ने जहर खा लिया और जान जाने के कुछ वक्त पहले उन्होंने जो बात कही है वो आपको जरूर सुननी चाहिए। सुनिए। क्यों खाया? दबाव तारा किसके दबाव पे खाया? एसडीएम वीडियो लेखपाल और सबका यही दबाव था। दोस्तों इनका नाम विपिन यादव है। एसआईआर के लिए इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। अब विपिन इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बीएलओ विपिन यादव ने तरबगंज एसडीएम नवाबगंज बीडीओ और लेखपाल पर परेशान करने का आरोप लगाया है। विपिन अकेले नहीं हैं जिनका ये कहना है, बल्कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच 20 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी है या फिर उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। ब्रेन हैमरेज जैसी जो चीजें हैं वो भी कर्मचारियों को हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के वर्क प्रेशर की वजह से। विपिन ने भी अपने मरने के कुछ वक्त पहले जो बयान दिया उसमें उन्होंने इसी बात को कहा कि लगातार उन पर अधिकारी दबाव बना रहे थे काम को जल्द से जल्द पूरा करने का, और इस दबाव को वो नहीं झेल पाए। इससे पहले केरल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। वहां पर भी जो बीएलओ है उन्होंने अपनी जान दे दी थी और उनका भी यही कहना था कि अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं, काम को जल्द से जल्द पूरा करने का। दिन रात फोन किया जाता है, उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं और काम का दबाव बनाया जाता है, जिस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं। केरल से ये सबसे पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद अब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। विपिन यादव की अगर हम बात करें तो इनका ये जो मामला है ये गोंडा से सामने आया है और अब तो प्रदर्शन भी कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। कहां कितने लोगों की जान गई है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अभी तक की खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2 या फिर 3, तमिलनाडु में 2, केरल में 1, उत्तर प्रदेश से भी 2 मामले अब सामने आ चुके हैं और जगहों पर भी ऐसे ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर सुसाइड हो रहे हैं तो कहीं पर जो हार्ट अटैक की खबरें हैं वो सामने आ रही है बीएलओस को। और जब परिवार वालों से बात किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि लगातार काम का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा था, दबाव अधिकारी बना रहे थे, दिन रात फोन किए जाते थे काम को पूरा करने के लिए और इसी वजह से वो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे। पिछले 20 दिनों के ये आंकड़े हैं, 20 दिनों के अंदर 20 से ज्यादा मौतें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद है। लेकिन फिर भी जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उनकी तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं सामने आता है, ना ही ईसीआई की तरफ से कोई बयान सामने आता है। उल्टा अब तो कई जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो डीएम है वो एसआईआर का काम पूरा ना करने या फिर उसको लेकर अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो बीएलओस को सीधा सीधा बर्खास्त कर देते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। उनकी तरफ से भी जो लगातार ये दबाव है, इस वजह से भी बीएलओ काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ही हमें लगातार जो मौतें हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो विपक्ष है वो भी लगातार इस बात को उठा रहा है कि आखिर इतनी जल्दी एसआईआर को कराने की क्यों है, क्यों आखिर 1 महीने के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करना है, अगर 2 महीने तक भी चली जाती है तो क्या गुजर जाएगा। लेकिन इस बात को ज्ञानेश कुमार और ना ही ईसीआई अपने ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि कर्मचारी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केरल से जब पहला मामला सामने आता है तो उसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन होते हैं, ठप हो जाता है काम, बॉयकॉट करने की बात यहाँ तक कि जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है वो करते हैं। केरल में भी इस वजह से अभी तक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर एसआईआर का काम पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि कर्मचारी वहां पर काम नहीं कर रहे हैं और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, इतना ज्यादा प्रेशर में हम काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीजें तमिलनाडु से भी सामने आई थी। तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिस वजह से जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से में भी ये लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां पर ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी हुई हैं, वो भी जो कर्मचारी हैं उनके सपोर्ट में और खासतौर से एसआईआर के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस बीच कांग्रेस लगातार इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से एसआईआर लगातार जानलेवा होता जा रहा है। उन्होंने तो नाम तक बताए हैं कि कहां पर किन किन व्यक्तियों की जान गई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा, बीएलओस की जान लेता एसआईआर। नाम एक एक लिया गया है, जिसमें गुजरात में बीएलओ अरविंद ने आत्महत्या की, गुजरात में बीएलओ रमेश की जान गई, पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने आत्महत्या की और इसके अलावा केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जितने भी नाम है इसमें सामने आ रहे हैं, कोई संतराम, उदय भान, भुवन, रमाकांत, सीताराम, नमिता, जहिता, कल्पना, डिंकल, ये जो नाम है ये लगातार सामने आ रहे हैं जो कि इसी पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनकी जान जा चुकी है एसआईआर की वजह से। एसआईआर का इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया गया जिस वजह से जो बीएलओ हैं वो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं और आखिरकार वो अपनी जान दे रहे हैं। लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश का, जब ये मामला सामने आता है जिसमें
अब जान जाने के कुछ वक्त पहले ही जो बीएलओ है वो इस बात को कहता है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगातार गंभीर होती जा रही है और अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है और ना ही किसी और की तरफ से। जब डीएम से बात की जाती है तो वो इस बात को निराधार बता देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। लेकिन जो मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ज्ञानेश कुमार समय रहते इस पर कोई कदम उठाएंगे या फिर चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।